नमस्कार दोस्तों। ओम गंग गणपतये नमः। जय माता रानी की। दोस्तों, आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी का व्रत समर्पित होता है भगवान श्री गणेश जी को। इस व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। हर महीने की चतुर्थी तिथि को यह व्रत रखा जाता है और जैसा कि इस चतुर्थी का नाम है संकष्टी चतुर्थी, तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से समस्त प्रकार के संकटों का हरण कर लेते हैं भगवान गणेश जी और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण करते हैं, रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए। अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी में हैं जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, तो भगवान गणेश की कृपा की प्राप्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत आपको जरूर धारण करना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में। आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और चंद्रमा को अर्घ देकर ही यह व्रत खोला जाता है। तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है, किस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा आराधना हमें करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और अगर आप किसी विशेष मनोकामना से यह व्रत धारण कर रहे हैं तो कामना को पूर्ण करने के लिए आज कौन सा उपाय करना श्रेष्ठ रहेगा, कौन सी कामना के लिए कौन सा उपाय करें, यह संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत चतुर्थी का हमें कब धारण करना है। तो देखिए, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 जून 2025 यानी कि शनिवार को दोपहर में 3:46 पर और चतुर्थी तिथि का समापन हो रहा है 15 जून को दोपहर में 3:51 पर। जब चतुर्थी का व्रत हम धारण करते हैं तो चंद्रोदय का बहुत महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा के दर्शन करके ही हम अपना व्रत खोलते हैं और चतुर्थी का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है 14 जून 2025 को यानी कि शनिवार के दिन। इसीलिए 14 जून 2025 को शनिवार के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत हम धारण करेंगे। जून में पड़ने वाली इस संकष्टी चतुर्थी का नाम होगा कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी। इस दिन भगवान श्री गणेश और चंद्रमा की पूजा आराधना करने से संतान प्राप्ति की कामना पूर्ण होती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है, मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होती है। अगर आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, तो इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से और व्रत धारण करने से आपको आपके व्यापार में, नौकरी में सफलता मिलती है। शिक्षा में सफलता के लिए भी भगवान गणेश की पूजा अवश्य करनी चाहिए और संकष्टी चतुर्थी का अगर संभव हो तो व्रत करें। व्रत नहीं करते हैं तो भी पूजा आराधना अवश्य कीजिए। किसी भी प्रकार की परेशानी में है तो भगवान गणेश की आज के दिन अगर आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, दूर्वा अर्पित करते हैं और इसके अलावा अगर संभव हो तो व्रत धारण करते हैं और व्रत धारण करके परेशानियों से मुक्ति करने के लिए प्रार्थना करते हैं, तो निश्चित ही भगवान गणपति की कृपा आपको प्राप्त होती है और समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। शनिवार को 14 जून 2025 को भगवान गणेश की पूजा आराधना आपको जरूर करनी चाहिए। और अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 14 जून को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 5:23 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 7:20 पर। इस दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए कई प्रकार के विशेष मुहूर्त बन रहे हैं, शुभ योग बन रहे हैं।
सबसे पहला मुहूर्त है ब्रह्मा मुहूर्त, जो कि सुबह 4:02 से सुबह 4:43 तक रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करना, पूजा करना और मंत्रों का जप करना, ध्यान साधना इत्यादि करना सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। और अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:54 से दोपहर 12:49 तक। सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 7:07 से सुबह 8:52 तक। इस समय में आप पूजा कर सकते हैं, अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं और विधि विधान से भगवान गणपति की पूजा आराधना करके उन्हें दूर्वा और भोग इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। बहुत सारे शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं इस दिन, जैसे कि ब्रह्मा योग सुबह सूर्योदय से लेकर और 1:13 तक दोपहर में रहेगा। इसके बाद इंद्र योग का प्रारंभ होगा, जो कि रात्रि तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 12:22 से अगले दिन सुबह 5:23 तक रहेगा और चतुर्थी तिथि के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी रहेगा। अब बात करें चंद्रोदय के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 14 जून की रात्रि में 10:07 पर चंद्रमा उदित होगा। इस समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर विधि विधान से आप पूजा आराधना करने के बाद अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं और व्रत का पारण कर सकते हैं। बात करें व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो देखिए इस दिन आपको प्रातः काल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर भगवान सूर्य देव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से, जैसे आप नित्य की पूजा करते हैं, प्रतिदिन की पूजा कर लीजिए। भगवान गणपति की आप पूजा चाहे तो अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं और चाहे तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, जैसी भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो। संकष्टी चतुर्थी व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले भगवान गणपति का आपको अभिषेक करना होता है पंचामृत से, फिर जल से, शुद्ध जल से, गंगाजल से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद गणेश जी को आप पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, चंदन से श्रृंगार कीजिए, सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए भगवान गणपति को और इसके बाद अक्षत का तिलक भी भगवान गणेश को लगाया जाता है। अक्षत का तिलक करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संपदा की प्राप्ति होती है, मनवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि अक्षत का तिलक भगवान को अर्पित करने से, भगवान गणेश को लगाने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तो यह कार्य सबको करना चाहिए, इससे संतान की प्राप्ति भी होती है और संतान की उन्नति भी होती है। विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करने के बाद अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप व्रत धारण कर रहे हैं और किस कामना से व्रत धारण कर रहे हैं। अपनी कामना का संकल्प भगवान गणपति के सामने कीजिए और उनसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। व्रत में जाने अनजाने कोई भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। भगवान गणपति के मंत्रों का जप कीजिए, उनकी आरती कीजिए और भोग में आप भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, मोदक का भोग लगा सकते हैं, फलों का भोग लगा सकते हैं। जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार भगवान गणपति को श्रद्धा से, समर्पित भाव से भोग अर्पित कीजिए और इसके बाद उनकी आरती कर लीजिए और फिर क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब दिन भर आपको व्रत धारण करना है। व्रत आप अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार से भी धारण कर सकते हैं, चाहे तो निर्जल भी यह व्रत धारण कर सकते हैं। पूरे दिन भगवान गणेश के मंत्रों का जप करते रहिए, नाम जप करते रहिए। जैसे कि अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करने से समस्त प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है और किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूर्ण होती है। तो आप यह पाठ भी कर सकते हैं। गणेश चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, ओम गंग गणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं।
शाम के समय प्रदोष काल में फिर से भगवान गणपति की आराधना की जाती है, तो स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर और शाम को फिर से भगवान गणेश के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके पूजा कर लीजिए, आराधना कर लीजिए, मंत्रों का जप कर लीजिए। फिर जब चंद्रमा उदित होंगे तो चंद्रमा के दर्शन करके उन्हें अर्घ दीजिए और इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। बात करें कि व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो जैसा मैंने कहा आप फलाहार से ये व्रत कर सकते हैं, निर्जला भी धारण कर सकते हैं और चंद्रमा के दर्शन करने के बाद जब आप व्रत खोलते हैं तो मीठे भोजन से आपका व्रत खुलता है। अच्छा, कई भक्त हैं जो कि नमक का सेवन करते हैं। स्वास्थ्य में अगर दिक्कत है तो आप नमक का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक का ठीक है। वैसे व्रत खोलते समय अगर आप मीठा भोजन करते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। नमक हम तभी खा सकते हैं जबकि स्वास्थ्य में बहुत अधिक दिक्कत है। ठीक है, अगर रहा जाए तो मीठा भोजन करके ही आपको इस व्रत का पारण करना चाहिए। अब बात करें कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो आपको कौन सी वस्तु भगवान को अर्पित करनी चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी विशेष मनोकामना के लिए यह व्रत धारण कर रहे हैं तो दूर्वा ले लीजिए, 21 दूर्वा। आप इससे अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 दूर्वा होनी चाहिए और इनको एक लाल धागे में आपको बांधना है। सभी दूर्वा को पहले धो लीजिए, साफ कर लीजिए, फिर लाल रंग का धागा आप ले सकते हैं जैसे कि मौली, आप उससे बांधकर और भगवान गणेश को अर्पित कीजिए। साथ में आप लाल पुष्प जैसे कि गुड़हल का पुष्प या फिर गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए और भगवान को तिल के लड्डू के भोग अर्पित कीजिए। फिर आप प्रार्थना कीजिए अपने मन की कामना को पूर्ण करने के लिए समर्पित भाव से, पूरे श्रद्धा भाव से। अगर आप इस प्रकार से भगवान गणेश की पूजा आराधना करते हैं, यह वस्तुएं समर्पित भाव से अर्पित करते हैं, तो निश्चित ही आपकी कामना कोई भी हो भगवान गणपति पूर्ण करते हैं। और पूजा करते समय संकट नाशन गणेश स्तोत्र का कम से कम 11 बार पाठ आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। संकष्टी चतुर्थी व्रत से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी ही आपके प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, संभव हो तो शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।